अपराह्नकालीन स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है और 16 कारण पर्व चल रहा है। चैत्र मास का ये 16 कारण पर्व पवित्र पर्व चलते हुए आज एकादशी है, अर्थात 11 दिन हुए हैं, 11वां दिन है। और मैं आपको इसमें पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के दीक्षा हीरक जयंती महोत्सव के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों का भी दिग्दर्शन करा रही हूँ और स्वाध्याय के साथ भी आपके ज्ञान का वर्धन भी हो रहा है। विभिन्न नाटिकाओं के माध्यम से आप प्राचीन और वर्तमान की आरिकाओं से भी परिचित हो रहे हैं। हमने अभी केवल आपको 3 भावनाओं के बारे में बताया है, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता और शील व्रतेश्वनति 4 भावना। और 16 कारण पर्व की महिमा कि अगर एक कन्या ने मुनिराज के कहने से 16 कारण व्रत शुरू किया, निर्दोष निरतिचार रूप से उसने किया, अत्यंत कुरूपवती कन्या दरिद्र कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी गुरु आज्ञा का पालन करके और व्रत धारण करके उसने देव पर्याय प्राप्त की और पुनः एक ही भाव में मनुष्य की पर्याय पाकर विदेह क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी तीर्थंकर के रूप में अवतार लिया। ऐसे 16 कारण पर्व को हमें सजगता के साथ तीनों मासों में जो आता है, भादो का महीना, माघ का महीना, चैत्र का महीना, इन तीनों महीनों में अपनी शक्ति के अनुसार व्रत कर सके या ना कर सके, कम से कम पूजा और जाप तो करें ही। तो आज हम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना की ओर पढ़ते हैं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना माने ज्ञान भावनायाम नित्य युक्तता ज्ञानोपयोग। ऐसा कहा है कि ज्ञान भावना में माने जीवादि पदार्थों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जानने वाले मति श्रुत अवधि मना परियोग केवल ज्ञान, ये जो 5 ज्ञान होते हैं, इनमें से जो जिनेंद्र भगवान के मुख कमल से निकले हुए वचन हैं, उन्हें ही गणधर आदि ऋषियों ने आगम के रूप में गूंथा है। उन्हीं का परंपरागत अंश आज भी ग्रंथों के अंदर निबद्ध है, अनुबद्ध है, जिन्हें हम 4 अनुयोग के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। उन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। उन ग्रंथों को गुरु मुख से पढ़ना, पढ़ाना, अभ्यास करना आदि अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। ज्ञान में उपयोग रखना ज्ञानोपयोग, और अभीक्ष्ण माने सतत ज्ञान के अंदर ही अवगाहन करना, जो चीज पढ़ी है उसी का चिंतन करना, बार बार ज्ञान की बातों को करना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, परस्पर में उसका व्याख्यान करना, वार्ता करना, घोटना, आमनाय, ये सब स्वाध्याय के जो भेद हैं उनमें एकदम दत्त चित्त रहना, ये कहलाता है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। जैसे कोई सतत एकदम हरदम संक्लेश करे तो आर्त ध्यान होता है, आर्त ध्यान से नरक तिर्यंच गति मिलती है। कोई धर्म ध्यान में सतत अपने को अनुरक्त रखे, वो धर्म ध्यान ही कहलाता है। उसके सतत पुण्य कर्म का बंध होता है। देव गति, मनुष्य गति में जाने जैसे पुण्य कर्म का बंध होता है, देवायु का बंध भी हो जाता है।
हमारे जैन शासन के अंदर आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नाम बहुलता से लिया जाता है, जिन्होंने अपने अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के आधार पर समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। वे केवल आध्यात्मिक संत ही नहीं थे, सामायिक के समय ध्यान करते थे और तमाम समय उन्होंने लेखन में निकाला और समय सार जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ को देकर अपने अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का परिचय दिया। धवला पुस्तक 1 में लिखा है, सुत्तम पुण्य समयम पड़ी असंख्य गुण सेढ़िए पावम गालिए पच्छा सब कम्मख्य कारण विधि। यानी सूत्र प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से पाप कर्मों का नाश करके उसके बाद संपूर्ण कर्मों के क्षय का कारण होता है। सूत्र क्यों पढ़ते हैं? सिद्धांत ग्रंथ के सूत्र पढ़ना चाहे समझ में नहीं आते, फिर भी पढ़ने मात्र से पाप कर्मों का नाश होता है और असंख्यात गुण श्रेणी पुण्य कर्म का बंद होता है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है, पाप की निर्जरा, पुण्य का बंद। ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का फल है। आज भी तत्वार्थ सूत्र पढ़ने की खूब परंपरा रहती है। आपके नगर शहर गांव में भी जो वृद्धा महिलाएं हैं, अब तो युवा लोग भी अच्छे से तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको उन सूत्रों का अर्थ प्रति समय झलकता ही हो, लेकिन फिर भी श्रद्धान करते हैं कि फलम स्याद उपवास से भाषितम मुनि पुंगवई। एक उपवास का फल तत्वार्थ सूत्र के पढ़ने मात्र से प्राप्त होता है। इस श्रद्धा को मन में रख के तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया जाता है। जो नहीं पढ़ पाते हैं वो भी सुनने की इच्छा रखते हैं। हमने भी बचपन में कई वृद्धा माताओं को सुनाया, कहती थी बेटी हमें सूत्र जी सुना दो, और हम सोचते थे सुनने से क्या होता है, तो सुनने मात्र से भी कर्मों की निर्जरा होती है। तो सूत्र ग्रंथों का स्वाध्याय तो कर्म की निर्जरा कराता ही है और एक दिन संपूर्ण कर्मों का क्षय करने में भी निमित्त बन जाता है। कुंद कुंद देव ने नियम सार के अंदर कहा, सम्मत तस् निमित्तम जिण सुत्तम तस् जानिया पुरिसा अंतर हेउ भणिदा दंसन मोहस खय बहुदी। जिन सूत्र और उनके जानने वाले पुरुष सम्यक्त के लिए निमित्त होते हैं। संतों के दर्शन से, भगवंतों के दर्शन से सम्यक दर्शन क्यों होता है? ये ज्ञान के फल को अपने जीवन में प्राप्त कर चुके हैं। ज्ञान का फल क्या है? चारित्र। तो चारित्र को प्राप्त करना ज्ञान का फल है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ लिया ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो तो अक्षर का ज्ञान हो सकता है, लेकिन असली ज्ञान क्या है कि उसके अंदर जो लिखा है उसका अनुपालन करना, अक्षर सा उसको जीवन के अंदर उतारना, ये ज्ञान का फल है। कई लोग अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना को जब भाते हैं, कहते हैं हरदम स्वाध्याय में ही मन लगता है। सामायिक के समय, प्रतिक्रमण के समय भी लेकर के किताब बैठे रहते हैं, लेकिन ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नहीं है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब है कि ग्रंथ के अंदर जो समय निर्धारित किए गए हैं स्वाध्याय के, उन समयों में स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करना। अब जैसे सामायिक का समय है, उसमें आप स्वाध्याय करेंगे तो क्या होगा? सामायिक चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। सामायिक के समय सामायिक करना, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण करना, और 4 काल जो स्वाध्याय के बताए हैं, पौर्वाणिक, अपराह्निक, पूर्व रात्रिक, अपर रात्रिक, इन 4 समयों में अधिक से अधिक स्वाध्याय करना। चाहे धर्मोपदेश सुने, चाहे ग्रंथ को पढ़ें, और चाहे फिर उसको दूसरों को सुनाएं, चाहे उसके विषय में चर्चा करें, तो स्वाध्याय पक्का हो जाता है। तो
वह ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, वो एक दिन केवल ज्ञान तक को प्राप्त करा देता है। ऐसा आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार के अंदर कहा कि अंतर हेऊ भणिदा दंसन मोहस्य खय पहुदी। जो अंतरंग में दर्शन मोहनी आदि कर्म हैं, उनके क्षय और क्षयोपशम आदि भी होते हैं, क्षय हो जाते हैं। बहुत एकदम स्वाध्याय किया तो ज्ञान का क्षयोपशम उतना उतना बढ़ता चला जाता है। जब जिन वचन में इतनी सामर्थ्य है कि जो मिथ्यात्व का अभाव कर देता है, तो फिर कहना ही क्या है। ज्ञान प्राप्त किया, अरे देखो आप पढ़ करके देखो कि एक अभयमती और अभय रुचि नाम के क्षुल्लक और छुल्लिका, अभयमती छुल्लिका और अभय रुचि क्षुल्लक जी थे। बचपन में ही इन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद जब इनको एक मारीदत्त राजा बलि देने के लिए, मनुष्य की बलि देने के लिए सुंदर से जोड़े को समझ करके और बुला लेते हैं। वहां पर खूब सारे पशु पक्षियों के जोड़े सब रखे हुए थे। देख करके उनका भी दिल दहल गया। केवल हम मारे जाएंगे इसलिए नहीं, इतने सारे जीवों को मार करके ये राजा कितना पाप अर्जित करेगा। जब राजा ने उनसे पूछा, आप इतने छोटे छोटे हैं, आपने इतना त्याग क्यों धारण किया है और आप यहाँ पर अभी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, कैसा लग रहा है। तब क्षुल्लक जी ने वहां अपनी ही कथा का बयान करना शुरू किया कि एक दिन मैंने अपनी माँ के कहने से, मैं भी राजा था एक दिन, यशोधर, कभी यशोधर चरित्र पढ़ा है? आटे का मुर्गा नाम से ज्ञानमती माता ने यशोधर चरित्र पर ही सुंदर उपन्यास लिखा है। 1-1.5 घंटे के अंदर आप पढ़ जाएंगे। छोटी सी पुस्तक है, जम्बूदीप हसनापुर से मंगा लेना। आटे का मुर्गा, बच्चों को जरूर पढ़ाना। तो अपनी कहानी कहना शुरू करते हैं, मैंने माँ के कहने से केवल एक आटे का मुर्गा बना करके और उसकी बलि चढ़ाई थी। तो राजन, हम भाव भाव में नरकों की यातना, तिर्यंच गति में जब हमारी कभी टांग काटी गई, कभी सिर काटा गया, कभी तला गया, ऐसे अपने सारे दुखों को उन्होंने जाति स्मरण से जान लिया था। उसको जब वो कहते हैं, क्षुल्लक और छुल्लिका अपनी कथा का ही बयान करते हैं, पत्थर की चंडी देवी भी एकदम सजीव होकर के बोलने लगती है। उसके अंदर देवी का प्रादुर्भाव हो जाता है और कहती है, हे राजन, कोई बलि मुझे नहीं चाहिए, कोई हिंसा नहीं होने दो। तो ये सब क्या था? ये ज्ञान की बात बताई थी उन क्षुल्लक और छुल्लिका ने, और अपने ऊपर बीती कहानी बताई। और उनके कहने मात्र से पूरा राज्य अहिंसक बन गया। राजा मारीदत्त, जिन्होंने 100 जोड़े इकट्ठे कराए थे बलि के लिए, वो भी एकदम विरक्त होते हैं। अरे मैं कितनी भारी हिंसा करके पाप करने जा रहा हूँ, एक खाली आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई। तो ये लोग अपने दुखों का वर्णन करते करते नहीं थक रहे हैं। तो ऐसे ही आप इन कहानियों को पढ़ें, सुने, बच्चों को बताएं। आजकल फलों में भी जानवरों के आकार बना देते हैं। जो टॉफी वगैरह खाते थे पहले भी, कोई मछली की टॉफी आ गई तो इनको खाने मात्र से भी बड़ा भारी पाप लगता है। हिंसक गेम खेलते हैं, कोई मरा नहीं लेकिन ढिसुम ढिसुम करके उसमें भाव हिंसा खूब कर लेते हैं। हमने तो जब एक बच्चे के सामने कहा कि बेटा ऐसे गेम नहीं खेलना चाहिए, उसने उसी दिन त्याग कर दिया। तो इन कहानियों को पढ़ने का मतलब यही है, मोटिवेट करते हैं हमारे आचार्य। आप बड़े बड़े मोटिवेशनल शिविरों में जाते हैं, कैंप में के अंदर जाते हैं और हजारों रुपए खर्च करते हैं। वहां से जो शिक्षा नहीं ले सकते आप, वो जैन ग्रंथों के सच्चे उदाहरणों से आप शिक्षा ले सकते हैं। इसीलिए ज्ञानमती माता कहती हैं कि कपोल कल्पित उदाहरणों से नहीं, बल्कि शास्त्र की सच्ची कहानियों से लोगों का मनोरंजन भी करना और उनको पापों से दूर रखने की शिक्षा देना।
ऐसी छोटी छोटी आप बच्चे क्या समझते हैं? गेम खेलते हैं, फल खाते हैं, जिनमें आकार बने हुए वो फल ले आते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, चाहे भले ही वो वेजिटेरियन बन जाए, लेकिन उसमें कल्पना तो वही रहती है, शेप तो वही रहता है। तो ये सब समझाना है, क्योंकि आगे की पीढ़ी को मोक्ष मार्ग पर ले चलना है और उन्हें जाने अनजाने में जो उनसे हिंसा हो रही है अहिंसा के नाम पर, तो उन्हें अहिंसा की ओर ले चलना, उनके जीवन को नैतिक उत्थान की ओर ले चलना है। इसलिए आप सब जब ऐसी कहानियां सुने तो निश्चित रूप से बच्चों को सुनाएं, पढ़ाएं। एक आटे का मुर्गा, एक जीवन दान पुस्तक आप पढ़ लेंगे, कितनी मेहनत की है ज्ञानमती माता ने। ऐसे ऐसे ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके मक्खन निकालना और मक्खन के रूप में उन उपन्यासों को बना दिया, जिसे बालकगण युवागण सब लोग पढ़ करके और अपने जीवन में बड़े बड़े ग्रंथों के छोटी सी सार को समझ ले। बहुत सारे उपन्यास हैं, सारे उपन्यास साहित्य को आप पढ़िए। तो ज्ञान में उपयोग रखना, ये अभीष्ण ज्ञान उपयोग हम सतत ज्ञानमती माता जी में ही देखते हैं। कुंद कुंद आचार्य, समंत भद्र आचार्य, अकलंक देव आचार्य, ज्ञानमती माता बताती हैं कि हमारे गुरु आचार्य वीर सागर महाराज समाधि के समय तक हमेशा स्वाध्याय में लीन रहते थे। धौला जय धौला महाबंद का स्वाध्याय करते। तो बोले, एक दिन हम लोगों ने पूछा, महाराज ये सारा आपकी समझ में आता है क्या? महाराज बोले, नहीं, कई प्रकरण ऐसे हैं जो नहीं भी समझ में आते हैं। तो महाराज से कहा कि महाराज फिर पढ़ते क्यों हैं जब नहीं समझ में आता? तो आचार्य श्री ने क्या कहा कि नहीं समझ में आते हुए भी पढ़ने मात्र से कर्मों की निर्जरा होती है। समझे? आप भी जब स्वाध्याय करते हो तो कोई जरूरी नहीं कि हर एक पंक्ति हर एक शब्द समझ में आ जाए, लेकिन पढ़ने से, अच्छी किताबें पढ़ने से मस्तिष्क का अज्ञान अंधकार जो है नष्ट होता है। इसलिए पुस्तकों को बहुत महत्व दिया गया है और भारत देश इसीलिए समृद्ध कहा जाता है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, निर्बल है वह देश जहां साहित्य नहीं है। समझे ना? वह देश निर्बल है जहां साहित्य नहीं है, और जहां सूर्य नहीं निकलता वहां पर अंधकार होता है। तो अज्ञान को अंधकार की उपमा दी है कि मस्तिष्क के अंधकार को अगर दूर करना है तो ज्ञान का वर्धन करने वाले साहित्य का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आज आधुनिक साहित्य जो मरने मारने की बात कहते हैं, उन साहित्य को नहीं पढ़ना है। एक बालिका ने, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, रेडियो पर समाचार चल रहे थे सन 1948 में, तो कहते हैं कि एक बालिका ने कहा कि रेडियो में हर वक्त रोने की धुन क्यों चलती है? माँ ने बताया, देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मर गया, उसे लोगों ने मार दिया, ठाए ठाए बंदूक से मार दिया। बालिका क्या कहती है, कितना अच्छा होता अगर हमारे देश के व्यक्तियों को बंदूक बनाना नहीं आता। कितनी अच्छी बात कही कि अगर बंदूक बनाना आ गया तो उन्होंने रक्षा की बजाय जो बंदूक अपनी शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए उठना चाहता था, वो बंदूक आज हमारे राष्ट्रपिता जिन्होंने देश को आजाद कराया उनको मारने के लिए उठ गई। तो ऐसे बालकों के मन में भी आया कि अगर हमारे देश को, हमारे देश के वैज्ञानिकों को बंदूक बनाना नहीं आता तो कितना अच्छा हो जाता। आज मिसाइल बनाना आ गया, तोपे बनाना आ गया, आज उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का रूस का युद्ध चला, लाखों लाख लोग मर गए और देश के देश तबाह हो गए। तो ये क्या है? आज लोग कहते हैं बहुत गर्मी पड़ने लग गई, समय से पहले गर्मी पड़ने लग गई। क्यों नहीं पड़ेगी? सारे आकाश मंडल के अंदर जो वायुमंडल का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है इन युद्धों के माध्यम से, तो वो तो पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, असमय में गर्मी पड़ेगी।
असमय में सर्दी पड़ेगी, दुष्काल पड़ेगा, कभी भूकंप आएगा, कभी बाढ़ आएगी, ऐसे अकाल आएगा। इस प्रकार से आज पंचम काल के अंदर ये हो रहा है। तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना में मैंने आपको इसलिए ये चीजें बताई कि अपने मन मस्तिष्क को अच्छे कार्यों में प्रयोग करना। हिंसा की बातों में बोल दिया हमने, किसी को गाली दे दी, भाव हिंसा हो गई। सामने वाले ने सुना या नहीं सुना, उसका अहित हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमने तो भाव हिंसा कर ली। इतना सूक्ष्म जैन धर्म है जो भाव हिंसा को बताया। जिसने सामने मार दिया उसका एनकाउंटर पुलिस वाला करता है, किसने चूंकि दूसरे को मारा है या इसने गलत काम किया है, इसलिए पीठ पीछे से उसको मार देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं। लेकिन भाव हिंसा कोई नहीं मानता। भाव हिंसा, सूक्ष्म हिंसा को मानने वाला केवल जैन धर्म है। वो बताता है कि जैसे आप परिणाम रखेंगे वैसा आपको शुभ अशुभ कर्मों का बंध होगा। तो महानुभाव, सबसे पहले हम दूसरों को सुधारने की बजाय अपनी आत्मा को सुधारेंगे कि हमारे से भाव हिंसा न होने पाए। हम अपने परिणामों को शुद्ध रखेंगे तो हमारे शुभ कर्म का बंद होगा। एक मुनिराज ने, वीरभद्र मुनिराज ने अर्धरात्रि में अकाल में स्वाध्याय किया तो एक देवी ग्वालिन का वेश रख करके आती है और रात में वहां छाछ बेचने लगती है। एक ग्वालन रात में अर्धरात्रि में आकर महाराज के पास में देवी ग्वालन का रूप बना करके छाछ बेचने लगती है। महाराज कहते हैं तू क्या पागल हो गई है क्या? यहाँ रात में जंगल में कौन छाछ लेने आएगा? वो ग्वालन कहती है कि मुझे तो आप ही पागल दिख रहे हैं। महाराज ने कहा क्यों? आप अकाल में अध्ययन कर रहे हैं, ये कोई समय नहीं है। मुनिराज ने अर्धरात्रि में अकाल को समझ करके और स्वाध्याय उस ग्वालन के कहने से बंद कर दिया। यानी अकाल में स्वाध्याय करते देख करके एक देवी भी उन्हें संबोधन करने आई और महाराज ने फिर प्रायश्चित किया और काल शुद्धि के प्रभाव से, काल शुद्धि में ही अध्ययन किया, उसके प्रभाव से उत्तम देवपद को प्राप्त कर लिया। ये आगम के उदाहरण हैं कि हम सामायिक के समय, प्रतिक्रमण के समय, आरती के समय, इनमें हम स्वाध्याय करने ना बैठें। अपनी मूल क्रिया का नाश होता है और दूसरी बात कर्म का बंध भी होता है। और इसके विपरीत एक उदाहरण दिया है कि एक मुनिराज थे, गुरु ने उन्हें बताया था कि रात्रि में श्रवण नक्षत्र के उदय हो जाने पर ही स्वाध्याय का समय होता है, उससे पहले अकाल होता है। मालूम होते हुए भी तीव्र कर्म से बस एकदम पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ऐसे रट लगी रहती थी कि हमें तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में रहना है। तो अकाल में स्वाध्याय किया करते थे। उसके फल स्वरूप क्या हुआ? मर करके और पाप कर्म के निमित्त से उसी गंगा नदी में महामत्स्य हो गए। और बताओ कैसे बड़ी सारे मुनिराज थे, खूब ज्ञानी थे, लेकिन अकाल में स्वाध्याय करने से उसी गंगा नदी के अंदर महामत्स्य हो गए। एक बार जब दूसरे मुनिराज वहां स्वाध्याय कर रहे थे, तब वो महामत्स्य जैसे ऊपर आता है तो देखता है ये मुनिराज है, उसे जाति स्मरण हो गया, उस मत्स्य को जाति स्मरण हो गया। मैं भी तो ऐसा मुनिराज था, मैंने अकाल में स्वाध्याय किया, गुरु की बात नहीं मानी, तो मुझे उसका पाप का फल मिला है। तब एकदम नदी के तट पर आ करके और मुनिराज से उसने समझो अपनी बात कैसे कह सकता था, तो वो अपने मन के अंदर ही कहने लगा, हाय हाय, मैंने जिनागम की और गुरु की आज्ञा का लोभ किया है, इसलिए मैं आज महामत्स्य हो गया हूँ। तो किनारे पर आकर गुरु के सम्मुख आकर के पड़ गया। गुरु ने उसे भव्य जीव मान करके और सम्यक ग्रहण कराया। 5 अनुरत्य, यानी वो मत्स्य जो है पंचेंद्रिय जीव था, उसे समझाया और मत्स्य ने भी सम्यक्त्व के साथ साथ अनुरतों का भी पालन किया। जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया, अपने पूर्व किए गए
पूर्व में किए गए पाप का पश्चाताप किया, फिर मर करके जा करके स्वर्ग में महर्दिक देव बन गया। तो ये समझना है कि अकाल में, अब आप समझो कि अकाल में स्वाध्याय करने का क्या है, कौन कौन से ग्रंथ, जैसे धवला है, जय धवला है, महाबंध है, समय सार है, बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं ना, इनकी बात है। मान लो कोई कथा कहानी पढ़ ली, क्योंकि हर आदमी हर वक्त प्रतिक्रमण सामायिक तो श्रावक नहीं करते, तो कथा कहानियां पढ़ सकते हैं, लेकिन बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर सकते अकाल में। उनका सुकाल में, यानी जब अध्ययन का काल होता है तभी अध्ययन करना चाहिए। इतर समय में सामायिक, स्तवन, वंदना, स्तुति ये सब करते हुए और अपने पुण्य कर्म का बंध बढ़ाना चाहिए। ये हमने अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की 16 कारण की भावना के अंदर आप लोगों को बताया, और आज हम एक अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी ज्ञानमती माता जी की कृतियों को खूब देख रहे हैं। इन्होंने बाल विकास भी लिखा बच्चों के लिए, इन्होंने युवकों के लिए उपन्यास साहित्य लिखा, इन्होंने महिलाओं के लिए नारी आलोक भी लिखे, इन्होंने विद्वानों के लिए समय सार का हिंदी अनुवाद किया, अष्ट सहस्री का किया, नियम सार की संस्कृत हिंदी टीका की, षट खंडागम ग्रंथ की 16 पुस्तकों की संस्कृत में टीका की, और उनकी टीका करते समय इन्होंने पूरा ध्यान रखा कि अष्टमी को, चतुर्दशी को, पूर्णिमा को, अमावस को सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते हैं, इसलिए उसको लिखा नहीं, ध्यान रखा पूरा। महीने के अंदर 2 अष्टमी आती हैं, 2 चौदस आती हैं, 1 अमावस आती है, 1 पूर्णिमा आती है, 6 दिन ऐसे हो गए। अष्टानिका में नहीं किया, 10 लक्षण पर्व में नहीं किया, तो इस प्रकार से बराबर पूरा ध्यान रखते हुए किया। मैंने भी जो षटखंडागम की इनकी संस्कृत टीका का हिंदी अनुवाद किया, शुरू में ही पूज्य माता ने बता दिया था ऐसे ऐसे अपने को अकाल में नहीं लिखना है। सुबह का स्वाध्याय प्रतिक्रमण सामायिक के बाद, उसके बाद दिन में सामायिक के बाद 1 बजे से अपराह्नकालीन स्वाध्याय हो जाता है, रात की सामायिक के बाद पूर्व रात्रिक स्वाध्याय हो जाता है, और 12 बजे के बाद जो अपर रात्रिक स्वाध्याय करते हैं उसमें भी षटखंडागम सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करते। 3 समय के स्वाध्याय में, सब स्वाध्याय जन ध्यान रखना, 3 समय के स्वाध्याय में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय किया गया, लेखन किया गया, दिक् शुद्धि की गई। दिक् शुद्धि के बारे में भी किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि पूरी दिशाओं की शुद्धि करके ही इन ग्रंथों का स्वाध्याय या लेखन वगैरह किया जाता है। तो भव्यात्माओं, ये सब मुनि आरिकाओं के लिए विशेष रूप से कथन है। तो मैंने अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना को पढ़ते समय ध्यान किया कि आज वर्तमान में भी ज्ञानमती माता ने अपना उपयोग कितना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में लगाया। रात रात भर पुस्तकालयों में बैठी रहती थी। ब्यावर के अंदर एक पुस्तकालय है, अलग पन्नालाल सरस्वती भवन, सेठ चंपालाल जी की नसिया में, मैंने भी देखा है। वहाँ पूरी रात ज्ञानमती माता शास्त्रों को खोलती, देखती, बांध देती। पंडित जी पन्नालाल जी सोनी थे, उन्होंने कहा माता जी आप जैसी आरिका मिली है, हमारा तो पुस्तकालय धन्य हो जाएगा, आप केवल पढ़िए, हम जो है बांध देंगे सवेरे शास्त्र, आप उसमें अपना समय मत व्यर्थ कीजिए। आज देखो क्या ज्ञान प्राप्त किया है, श्रुत ज्ञान की देवी बन गई। ऐसे हम सबको भी अपने उपयोग को अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में परिवर्तित करके और शुभ कर्म का बंध वृद्धिंगत करना है, पाप कर्म की निजरा करना है। जब लोग अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना की 16 कारण पर्व की जय।